मैं यहाँ पे इस एमसीपीसीबी को डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी सप्लाई से यहाँ पे ग्लो करके आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे इसे मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे मैं इसका स्विच ऑन कर दिया हूँ और यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस के साथ ये एमसीपीसीबी ग्लो कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा के स्वागत आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो एमसीपीसीबी है ये एक पूरी प्लेट नहीं है। यहाँ पे 4 एमसीपीसीबी हैं, 9 वाट की एमसीपीसीबी और एक एसएमडी एलईडी यहाँ पे 6 वोल्ट की है। तो यहाँ पे एक प्लेट का टोटल 60 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से सभी में का वोल्टेज मिला के 240 वोल्ट है, 240 वोल्ट। इसको हम तोड़ के अलग कर सकते हैं इस प्रकार से। मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये एमसीपीसीबी है, इसको हम बीच में से तोड़ सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे एसएमडी एलईडी कितने वोल्ट और कितने वाट की होती है इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और आसानी से पहचान सकते हैं कि एमसीपीसीबी में लगी हुई एसएमडी एलईडी कितने वोल्ट और वाट की होती है। इसका कनेक्शन करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे सप्लाई के 2 पॉइंट हैं, चाहे आप कहीं पे भी दे सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पे देखेंगे सभी एमसीपीसीबी में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस है। तो यहाँ पे सप्लाई देनी है 2 पॉइंट के ऊपर। यहाँ या तो आप प्लस ले सकते हैं इधर से या फिर माइनस। तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पे सप्लाई देनी होगी इधर से और एक इस साइड में। हम इस प्रकार से सभी का यहाँ पे सीरीज बनाएंगे। तो सीरीज बनाने के लिए अगर हम इसका माइनस लेते हैं तो इसके प्लस के ऊपर यहाँ पे वायर जोड़ देंगे और फिर इसके माइनस से यहाँ पे इसके प्लस पे जोड़ देंगे, फिर इसके माइनस से इसके प्लस पे जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे माइनस और प्लस के ऊपर हम सप्लाई दे देंगे। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पर इसकी सीरीज बनाने के लिए हमें 3 वायर के टुकड़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों वायर के ऊपर मैं अच्छे से सोल्डरिंग कर रखा हूँ और इस प्रकार से हम यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ पे एक वायर माइनस के ऊपर जोड़ दूंगा तो फिर दूसरा इधर से ये पॉइंट इसका लगेगा प्लस के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं इसके माइनस से यहाँ प्लस पे वायर कनेक्ट किया हूँ और फिर इसके माइनस से यहाँ प्लस के ऊपर वायर कनेक्ट किया हूँ और इसका माइनस इसका प्लस। अब हमें यहाँ पे 2 मेन सप्लाई के वायर कनेक्ट करने हैं। तो एक हम इस माइनस पे और एक इस प्लस के ऊपर यहाँ पे वायर कनेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं इसका कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हूँ और मैं इसमें किसी भी और डिवाइस का यूज़ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे मल्टीमीटर का यूज़ करूँगा वोल्टेज दिखाने के लिए। कहीं आप ऐसा ना सोचें कि मैं इसको दूसरी पावर सप्लाई से ऑन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मेन एसी सप्लाई जो हमारे घर में आती है उसी से इसको ऑन करूँगा। तो मैं यहाँ पे इसे अब एसी मेन सप्लाई के साथ यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और उससे पहले मैं मल्टीमीटर के ये दोनों वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इस मल्टीमीटर का वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लिया हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे आपको क्लियर दिखा पाऊँ कि ये मल्टीमीटर का वायर मैं इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं मल्टीमीटर के वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लिया हूँ और ये हमारी एमसीपीसीबी है और मैं इसे एसी सप्लाई में लगा दिया हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसके लिए मेन सप्लाई में यहाँ पे वायर कनेक्ट कर लेता हूँ और इसे ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस के साथ ये एमसीपीसीबी ग्लो हो रही है। यकीन मानिए इसकी ब्राइटनेस बहुत तेज़ है। यहाँ पे जो ये एमसीपीसीबी है ये कितने वाट की है, तो ये टोटल यहाँ पे 36 वाट की एमसीपीसीबी हो गई है यहाँ पे। क्योंकि इसमें 9 वाट का जो एमसीपीसीबी है ये टोटल 4 हैं, इसलिए यह 36 वाट का एमसीपीसीबी हो गया है। इसकी ब्राइटनेस बहुत तेज़ थी यहाँ पे। इसका यूज़ हम अगर हमारी फ्लड लाइट जो होती है वो ख़राब हो जाए तो उसके स्थान पे हम इसको लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि इसके पीछे हीटसिंक पेस्ट अच्छी तरह लगा के यहाँ पे किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होना चाहिए।
अगर यहाँ पे वोल्टेज अगर हाई आ जाएगा तो ये MCPCB यहाँ पे ख़राब हो जाएगी। इस MCPCB का आप 2 से 3 मंथ के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर वहाँ पे अगर 240 वोल्ट तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 250 वोल्ट तक भी कोई दिक्कत नहीं, अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज वहाँ पे अगर आता है तो ये MCPCB यहाँ पे जल्दी ख़राब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो ये टोटल MCPCB है इस सभी का वोल्टेज मिला के 240 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसे DC या AC इसे दोनों में ही आप यहाँ पे ग्लो करा सकते हैं। इसका यूज़ आप अगर 20 वाट का बल्ब जो आता है वो हमारा ख़राब हो जाए तो हम इस प्रकार की MCPCB डायरेक्ट 220 वोल्ट AC सप्लाई से यहाँ पे ग्लो करा सकते हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ पे ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्लैक्चुएट हो रहा है तो ये कैमरे की वजह से हो रहा है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो से अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।